इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत विनोदनी में चतुर्था पाठा न मम अधिकारः का अभ्यास। यहाँ पर हम गद्यांश या फिर अनुच्छेद के आधार पर अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यहाँ पर पहले अनुच्छेद पर बने प्रश्न हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। मगध देशस्य नृपः कः आसीत्, यानी मगध देश का राजा कौन था। यथा जैसे चंद्रगुप्तः, राजा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से मंत्री कः आसीत्, यानी चंद्रगुप्त के मंत्री कौन थे। चाणक्यः, यानी आचार्य चाणक्य। चाणक्यः कुत्र निवसति स्म, यानी आचार्य चाणक्य कहाँ रहते थे। एकस्मिन् उटजे, यानी एक कुटिया में। चोरः कानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः, यानी चोरों ने किनको अपहरण करने का विचार किया। कंबलानि, यानी कंबलों को। चाणक्यः कुत्र सुप्तः आसीत्, यानी आचार्य चाणक्य कहाँ सोए हुए थे। कटे, यानी चटाई में। चोरः किं प्रकटितवन्तः, यानी चोरों ने क्या प्रकट किया, क्या दिखाया। आश्चर्यम, यानी आश्चर्य को। अब है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। चाणक्यः कः आसीत्, यानी आचार्य चाणक्य कौन थे। इसका उत्तर है यथा जैसे चाणक्यः चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत्, यानी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे। चाणक्यः कीदृशः आसीत्, यानी आचार्य चाणक्य कैसे थे। चाणक्यः वैराग्य भावनया पूर्णः आसीत्, यानी आचार्य चाणक्य वैराग्य की भावना से परिपूर्ण थे। गा में है नृपः एकवारं चाणक्यं किं सूचितवान्, यानी राजा ने एक बार आचार्य चाणक्य को क्या सूचित किया या फिर बताया। इसका उत्तर है कि नृपः एकवारं कंबलानि निर्धनेभ्यः दातुं चाणक्यं सूचितवान्, यानी राजा ने एक बार कंबलों को गरीबों के लिए देने के लिए आचार्य चाणक्य को सूचित किया या फिर बताया। घा में चाणक्यस्य उटजम कुत्रासीत्, यानी आचार्य चाणक्य की कुटिया कहाँ थी। यहाँ पर है कुत्र प्लस आसीत्, कहाँ थी। चाणक्यस्य उटजम नगराद बहिः आसीत्, यानी आचार्य चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। नगर जिसे हम शहर कहते हैं, शहर से बाहर। अब है चोरः कदा उटजम प्रविष्टवन्तः, यानी चोर कदा, यानी कब। चोर कब कुटिया में प्रविष्ट हुए या फिर घुसे। इसका उत्तर है चोरः रात्रौ उटजम प्रविष्टवन्तः, यानी चोर रात्रि में कुटिया में घुसे। अब है चोरः कथम आश्चर्यं प्रकटितवन्तः, यानी चोरों ने क्यों आश्चर्य प्रकट किया या फिर आश्चर्य बताया। इसका उत्तर है चोरः आश्चर्यं प्रकटितवन्तः यत् चाणक्यः कंबलं विना शयनं करोति, यानी चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया कि आचार्य चाणक्य कंबल के बिना सो रहे हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। का में निवसति स्म अस्याः क्रियायाः लकारः कः, यानी निवसति स्म इस क्रिया का लकार क्या है। निवसति स्म इसका अर्थ होता है निवास करता था या फिर निवास करती थी। इससे पता लग रहा है कि यह जो है ना भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस का हमें अर्थ दे रहा है। पास्ट टेंस का जो अर्थ देता है वह आता है लंग लकार में, हालांकि यह लंग लकार का शब्द नहीं है। लंग लकार में क्या होता ना, उसके स्टार्टिंग में ज़्यादातर आ आता है। निवसति का लंग लकार में बनेगा क्या, अनिवसत, यानी कि निवास करता था या फिर निवास करती थी या फिर निवास किया। इसमें क्या होता ना, निवसति एक लट लकार का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि निवास करती है। अगर उसमें हम इसमा लगा देते हैं तो वह हमें भूतकाल का अर्थ देता है। भूतकाल सारी जगह लंग लकार के लिए यूज नहीं किया जाता है। लंग लकार भी भूतकाल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इसमा के लग जाने से यहाँ पर हमें क्या है, भूतकाल का अर्थ मिल रहा है, लंग लकार की वजह से नहीं। खा में है मेरे गले में दर्द हो रहा है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। एक वारम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम अत्र, यानी एक वारम जिसका अर्थ होता है एक बार, इस अर्थ में प्रयोग किया गया शब्द यहाँ क्या है, वह है एकदा। एकदा और एक वारम दोनों का अर्थ होता है एक बार या फिर एक समय। गा में सूचितवान अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कृत, यानी सूचितवान इसका अर्थ होता है सूचित किया या फिर बताया।
इसमें प्रकृति और प्रत्यय को निर्देशित करिए या फिर बताइए। तो इसमें है सूच धातु, इसका अर्थ होता है सूचना देना या फिर बताना। और इसमें कतवतु प्रत्यय लगा है। कतवतु प्रत्यय जिसमें भी लग जाता है ना, तो वह हमें भूतकाल का अर्थ देता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है सूचित किया। अब है जागृतः, जिसका अर्थ होता है उठा हुआ। अस्य विलोम पदम अत्र किम, यानी इसका विलोम शब्द यहाँ क्या है, तो वह है सुप्तः यानी सोया हुआ। गा में तपः धनम यस्य सः, यानी तपस्या ही धन है जिसका वह। अस्य समस्त पदम अत्र किम, यानी इसका समस्त पद जिसे हम समास बोलते हैं यहाँ क्या है, वह है इसमें तपोधनः। यहाँ पर अध्याय के दूसरे अनुच्छेद पर बने प्रश्न हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। चौरहा किम न अकुर्वन, यानी चोरों ने क्या नहीं किया। चौर्यम यानी चोरी। खा कंबलानी केन दत्तानी संति, यानी कंबल किसके द्वारा दिए गए हैं। नृपेण यानी राजा के द्वारा। कंबलेशु केशाम अधिकारा अस्ति, यानी कंबलों में किसका अधिकार है। निर्धनानाम यानी गरीबों का। अन्येषाम द्रव्यस्य उपयोगेन कहा भवति, यानी दूसरों के धन का उपयोग करने से क्या होता है। अधर्मः यानी बुरा काम, अधर्म। चौरहा चाणक्यम काम प्रार्थितवन्तः, यानी चोरों ने आचार्य चाणक्य को क्या प्रार्थना की या फिर आचार्य चाणक्य से क्या प्रार्थना की। क्षमा यानी क्षमा की, माफ़ी की। चौराहा के अभवन यानी चोर क्या हो गए। सजनः यानी अच्छे इंसान। अब है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। का में चौराहा जरम किम पृष्ठवन्तः, यानी चोरों ने मनुष्य को क्या पूछा या फिर चोरों ने मनुष्य से क्या पूछा। इसका उत्तर है यथा जैसे। चौराहा जरम पृष्ठवन्तः, यानी चोरों ने मनुष्य से पूछा। यत की तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति तथापि त्वं किमर्थं भूमः शयनं करोषि, यानी कि तुम्हारे पास में बहुत सारे कंबल हैं फिर भी तुम क्यों जमीन में शयन करते हो, सो रहे हो। अब है इसमें खा चाणक्य चौरान किम उक्तवान, यानी आचार्य चाणक्य ने चोरों से क्या कहा। इसका उत्तर है चाणक्य उक्तवान, आचार्य चाणक्य ने कहा। यत की यानी कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति, यानी जो कंबल मेरे पास हैं। तानि निरपेण दत्तानि सन्ति, वे राजा के द्वारा दिए गए हैं। तानि श्वः प्रातः काले निर्धनेभ्यः प्रदास्यामि, उनको कल सुबह में गरीबों के लिए दे दूंगा। तेषाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, उनके उपयोग का मेरा अधिकार नहीं है। गा में अधर्मा केन भवति, अधर्मा यानी कि जिसे हम पाप कर्म कहते हैं, पाप कर्म या फिर अधर्म किससे होता है। इसका उत्तर है अन्येषाम द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति, यानी दूसरों के धन का उपयोग करने से अधर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्रव्यस्य आना चाहिए, द्रव्यस्य नहीं, जो कि मैंने यहाँ पर गलती से लिख लिया है। यहाँ पर आपको लिखना है द्रव्यस्य, जो कि ये है। अब है इसमें चौरहा किम चिंतितवन्तः, यानी चोरों ने क्या सोचा। इसका उत्तर है चौरहा चिंतितवन्तः, यानी चोरों ने विचार किया या फिर सोचा। अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कृत्वा अधर्मस्य च आचरणं कृत्वा पापस्य संगढ़ं भवति, यानी चोरों ने सोचा दूसरों के धन का अपहरण करके, यानी दूसरों का धन छीन करके, अधर्मस्य च आचरणं कृत्वा और अधर्म का आचरण करके या फिर व्यवहार करके, पापस्य यानी पाप का, संग्रहण संचय भवति होता है, यानी चोरों ने सोचा दूसरों के धन का अपहरण करके, दूसरों का धन छीन करके और अधर्म का व्यवहार करके पाप का संचय होता है, पाप इकट्ठे होते हैं। गा में चौरहा किम कृतवन्तः, यानी चोरों ने क्या किया। इसका उत्तर चौरहा प्रतिज्ञां कृतवन्तः, यानी चोरों ने प्रतिज्ञा की। अद्य आरभ्य वयं चौर्यकर्म न करिष्यामः, यानी आज से शुरू होकर के हम सब चोरी का काम नहीं करेंगे। चा में देखिए किम कृत्वा चौरः सज्जनः अभवन्, यानी क्या करके चोर सज्जन हो गए। इसका उत्तर है चौरः चौर कर्म त्यक्त्वा सज्जनः अभवन्, यानी चोर चोरी का काम त्याग करके सज्जन हो गए, अच्छे इंसान बन गए। अब है प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश यानी आज्ञा के अनुसार उत्तर दीजिए। अकुर्वन् अस्य कर्तृपदम किम,
अकुर्वन् का अर्थ होता है किया। इसका कर्ता का शब्द क्या है? किसने किया? चोरों ने, यानी कि चौराहा। तो चौराहा क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता का शब्द। अब है इसमें ना धर्मा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी ना धर्मा जो कि धर्म नहीं है, इस अर्थ में क्या शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है? तो वह है अधर्मः। दोनों का अर्थ एक ही होता है। त्यक्त्वा अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत, यानी त्यक्त्वा जिसका अर्थ होता है त्याग कर या फिर त्याग करके, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को निर्देशित करिए या फिर बताइए। तो इसमें है त्यज धातु। त्यज का अर्थ होता है त्यागना, और इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ होता है कर या फिर करके। घा में है ल्यप प्रत्ययांतम एकम पदम गद्यांशांत चित्वा लिखत, यानी ल्यप प्रत्यय के अंत वाले एक शब्द को गद्य के अंश से चुन करके लिखी। तो वह है आरभ्य, जिसका अर्थ होता है शुरू कर या फिर शुरू करके। यह भी हमें कत्वा प्रत्यय की तरह अर्थ देता है, कर या फिर करके। अब है धनिका नाम अत्र प्रयुक्तः उपसर्गः कहा। धनिका नाम यानी कि रईसों का यहाँ प्रयोग किया गया उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह छोटा छोटा सा उपपद होता है जो कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। क्योंकि यहाँ पर धन स्टार्ट में लगा है, इसलिए यहाँ पर हम उपसर्ग के रूप में यूज करेंगे क्या? धन। हालांकि धन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यह स्टार्ट में लगा है, इसलिए हम यहाँ पर उपसर्ग लिख सकते हैं। यह गलत नहीं माना जाएगा।